दोस्तों ये उस समय की बात है जब औरंगजेब दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी थी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने काफी मुश्किल से गद्दी पाई। इतने ही लोगों ने गद्दारी कर उन्हें मारना चाहा था और उनके छोटे भाई राजा राम को छत्रपति बना दिया गया था। राजा राम तब 10 साल के ही थे। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। उससे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर भी भागा भागा फिर रहा था। इसी क्रम में उसने संभाजी दरबार में शरण ली थी। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे थे। संभाजी के सेनापति हम्बीरराव मोहिते ऐसे ही एक युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए थे। संभाजी चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे। उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में वीर संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया। उनके ही बलिदान से प्रेरणा लेकर उनके छोटे भाई राजा राम ने 20 वर्ष की उम्र में ही छत्रपति की गद्दी संभाली और सारे योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद काफी कम उम्र में ही बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने छोटे बेटे को शिवाजी नाम से गद्दी पर बैठाकर शासन करना शुरू किया। औरंगजेब को भान हो गया था कि मराठा अब अजय होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने महारानी ताराबाई को हल्के में लिया था। राजा राम की मृत्यु के बाद मुगलों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई थी। औरंगजेब को जब मराठा की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ, तब तक उसके दोनों पांव कब्र में थे। वो लाचार हो गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और छोटे बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो करीब 2 दशक के बाद साहू